राजा और बोलने वाला तोता। बहुत समय पहले वीरपुर राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा रहता था। वह बहादुर था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। कई बार फैसला लेने पर वह किसी की राय नहीं लेता था। एक दिन महल में एक सभा होती है। वहाँ पर सब जमा होते हैं। महाराज, आप जितने वीर और बुद्धिमान हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अरे गोविंद, ये बात तो सभी जानते हैं। उस वक्त एक व्यापारी एक तोते को लेकर राजा के दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, यह साधारण तोता नहीं है। ये बोलता है और हर रोज नई कहानी सुनाता है। अच्छा, ये तो मज़ेदार होगा। हम इसे खरीदते हैं। अगले दिन राजा और तोता बगीचे में टहलते हैं। तब राजा से तोता कहता है, महाराज, आपको पहली कहानी सुनाऊं? हाँ टिल्लू, ज़रूर सुनाओ। एक राजा ने अपने सैनिकों को खेत के पास अभ्यास करने भेजा। सैनिकों ने गलती से किसानों की फसल को रौंद दिया। राजा ने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी और उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया। अरे, ये तो कल ही हुआ था। तोता ये सब बात कैसे जानता है? राजा को शक हुआ कि ये तोता उसकी गलतियां जानता है। इसीलिए राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछने लगा, अरे गोविंद, ये तोता मेरी बात कैसे जानता है? शायद महल में घूमते घूमते सुन लेता हूँगा महाराज, इसीलिए ये सब बातें जानता है। महाराज, आप सबसे वीर और बुद्धिमान हैं। अगले दिन राजा, मंत्री और तोता महल के एक कक्ष में बैठे थे। तब राजा से तोता कहता है, महाराज, आपको अगली कहानी सुनाऊं? हाँ टिल्लू तोते, ज़रूर सुनाओ। एक राजा ने बिना किसी से पूछे नदी पर पुल बांधने का आदेश दिया। लोगों को कई दिनों तक परेशान होना पड़ा क्योंकि पानी का रास्ता बंद हो चुका था। अरे, मैंने पिछले हफ्ते ही ऐसे किया। शायद मुझे पहले लोगों से पूछ लेना चाहिए था। राजा गांव जाकर गांव वालों से पूछता है, महाराज, आप हमें पहले बताते तो हम पानी का इंतज़ाम पहले ही कर लेते। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। अब से हर फैसला जनता की राय से ही होगा। अगले दिन राजा और तोता महल में टहलते हैं। तब तोता कहता है, महाराज, अगली कहानी सुनेंगे क्या? हाँ टिल्लू, क्यों नहीं, ज़रूर सुनाओ। एक राजा ने जहाँ बच्चे खेलते थे वो मैदान अपने महल के घोड़े बांधने के लिए ले लिया और बच्चे उदास हो गए। राजा को अपनी गलती याद आती है। उसने वही किया था। अगले दिन राजा मैदान से सभी घोड़ों को हटा देता है। बच्चे खुश हो जाते हैं। महाराज, धन्यवाद, आपने हमारा मैदान हमें दे दिया। अरे बच्चों, आप हमारे राज्य का भविष्य है और हम हमारे भविष्य को ऐसे उदास नहीं देख सकते। मुझे मेरे गलती का एहसास हो चुका है। बच्चों को खेलता हुआ देखकर राजा महल की ओर लौटता है। तभी तोता उसे कहता है, महाराज, अगली कहानी सुनाओ क्या? हाँ टिल्लू। एक राजा के पास गुप्त कमरा था जिसमें सोने चांदी का खजाना छुपा था, लेकिन वो खजाना केवल जनता के भले के लिए था। मंत्री, ये तोता सब कैसे जानता है? ये तो रहस्यमय है महाराज। राजा अब रोज जनता से मिलता है, उनकी बातें सुनता है। महाराज, आप बदल गए हो। मैंने सीखा, सुनना और उसे सुधारना सबसे बड़ी ताकत है। शाम का समय तोता राजा के पास आता है। महाराज, आप आखिरी कहानी सुनाओ। हाँ टिल्लू, आखिरी कहानी है तो सुनना ही पड़ेगा। बहुत पहले एक राजा था। वो राजा बहुत घमंडी हो गया था। एक साधु ने उसे सबक सिखाने के लिए पक्षी का रूप दे दिया और कहा, जब तक तुम किसी और राजा को अच्छा नहीं बना देंगे, तुम पक्षी ही रहोगे। तब वह तोता एक राजा के रूप में बदल जाता है और कहता है, वो राजा मैं था। अब आपके कारण मैं पक्षी से इंसान बन गया। धन्यवाद राजा साहब।
अरे धन्यवाद टिल्लू, मैंने सच में आपके वजह से बदलना सीख लिया और अपने गलती को सुधारना भी सीख लिया। एक बोलने वाले तोते ने जो काम किया वो शायद बड़े बड़े गुरुओं से भी न हो पाता। उसने राजा को सुनने और गलती मानने की ताकत सिखाई। गलती मानने से आप छोटे नहीं बल्कि और बड़े बन जाते हैं।